हेलो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो है फतेहपुर सीकरी पर। आगरा से हम लोग मॉर्निंग में निकल गए थे और रास्ते में हमको गर्मा गर्म कचौड़ियाँ बनते हुए दिखी, तो हमने अपनी गाड़ी वहीं पर रोक ली नाश्ता करने के लिए। गर्मा गर्म कचौड़ियाँ और चाय पी के तो मज़ा ही आ गया। हमारी ट्रिप विंटर की थी और मॉर्निंग में 9 बजे फतेहपुर सीकरी पहुँच गए थे और इतना धुंध था कि कुछ दिख ही नहीं रहा था। सबसे पहले हम रुकते हैं बुलंद दरवाज़ा के पास। अगर आपको बुलंद दरवाज़ा की स्टोरी नहीं पता हो तो मैं बताता हूँ कि बुलंद दरवाज़ा कब और क्यों बनवाया गया था। बुलंद दरवाज़ा का निर्माण 1575 में मुगल बादशाह अकबर ने करवाया था। इस खूबसूरत इमारत को बनवाने का पर्पज़ ये था कि 1573 में मुगल बादशाह अकबर ने गुजरात सल्तनत को हरा दिया था और इस जीत को सेलिब्रेट करने के लिए मुगल बादशाह ने इस शानदार इमारत का निर्माण करवाया, जो कि 2 साल में बनकर तैयार हुआ। और ये दरवाज़ा दुनिया के सबसे बड़े दरवाज़ों में से एक है और ये पूरा कैंपस फतेहपुर सीकरी और बुलंद दरवाज़ा का यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है। अगर आप अभी तक फतेहपुर सीकरी या बुलंद दरवाज़ा देखने नहीं गए हैं तो आप ज़रूर यहाँ पे जाइए। बहुत ही खूबसूरत जगह है और ख़ासकर बुलंद दरवाज़ा तो इतना बड़ा, इतना विशाल लगता है। आप देखिए, लोग जो खड़े हुए हैं उनसे कंपेयर करिए। और सबसे अच्छी बात है कि पूरे जगह को ASI ने बहुत ही अच्छे से मेंटेन किया है। बुलंद दरवाज़ा के अंदर ही स्थित है शेख सलीम चिश्ती की दरगाह, जहाँ पर दुनिया भर के लोग साल भर चादर और अपनी मन्नत मांगने के लिए आते रहते हैं। दरगाह में दर्शन करने का कोई एंट्री चार्जेस नहीं है, आप अपनी श्रद्धा से दान कर सकते हो। दरगाह घूमने के बाद हम आ जाते हैं फतेहपुर सीकरी फोर्ट, जो कि पार्किंग से 1 किलोमीटर आगे पड़ता है और पार्किंग से गवर्नमेंट की बस चलती है जिसका राउंड ट्रिप का किराया 30 रुपीज़ है। फतेहपुर सीकरी फोर्ट का निर्माण अकबर ने रणथंभौर और चित्तौड़गढ़ की विजय के बाद शुरू कराया था। इस खूबसूरत जगह को डिजाइन किया था तुहिर दास और ध्रुव चावला ने और इसका निर्माण 15 साल चला था। बट मुश्किल से 10 साल ही ये मुगल साम्राज्य की राजधानी रही और अकबर ने यहाँ से राजधानी शिफ्ट कर ली लाहौर में। उसका मेन रीजन था कि यहाँ पे वाटर की बहुत शॉर्टेज थी। दूसरा जो मेन कंसर्न था वो ये था कि यहाँ से राजपूताना स्टेट बहुत ही नज़दीक थे और बहुत ही फ्रिक्वेंट वार होते थे मुगल और राजपूत में। लाहौर के बाद वापस से अकबर ने अपनी राजधानी आगरा शिफ्ट कर ली और कई दशक तक फतेहपुर सीकरी मुगल साम्राज्य का पार्ट रहा। लेकिन 1721 में मराठा और मुगल की लड़ाई हुई, जिसमें मुगल बुरी तरह पराजित हुए और मराठा ने पूरे फतेहपुर सीकरी शहर पर कब्जा कर लिया। ये हो गई हिस्ट्री की बात। चलिए अब बात कर लेते हैं कि फतेहपुर सीकरी में क्या क्या घूमने वाला है और क्या देखने योग्य चीज़ें हैं। फतेहपुर सीकरी अकबर के सपनों की नगरी थी और यहाँ पे अकबर ने काफ़ी खूबसूरती से बहुत सारे महलों का निर्माण करवाया। जैसे कि आप ये सामने देख रहे हैं, ये है पंच महल। कुछ और महलों के निर्माण यहाँ पे करवाए गए थे, जैसे कि बीरबल का महल, तुर्की सुल्ताना का महल और खासकर जोधाबाई का महल, जो कि बहुत ही बड़ा है। उसको मैं आगे वीडियो में दिखाऊंगा। महलों के अलावा यहाँ पे घोड़े को रखने के लिए अस्तबल, पूजा करने के लिए मंदिर और मस्जिद बनवाए गए थे। फतेहपुर सीकरी में पानी की काफ़ी शॉर्टेज थी, इस वजह से यहाँ पे कई सारे तालाब भी बनाए गए थे और ये सबसे प्रमुख तालाब है जिसका नाम है अनूप तालाब। यहाँ पे राजा गर्मियों में बैठा करते थे। और इसी तालाब के पास में बना हुआ था तुर्की सुल्ताना का महल। एक और ख़ास महल का नाम बताना मैं भूल गया, वो था मरियम बेगम का महल। अब हम आ गए हैं जोधाबाई के महल के अंदर, जो कि इस पूरे कैंपस का सबसे बड़ा महल था और सबसे ज़्यादा खूबसूरत भी था। इस महल की एक एक चीज़ को जोधाबाई के अकॉर्डिंग डिजाइन किया गया था। जैसे कि उनकी सेपरेट रसोई बनाई गई थी। उनके महल के अंदर ही बनाया गया था भगवान कृष्ण का मंदिर और बीच में जो आप चौकोर सा पार्ट देख रहे हो वो बनाया गया था तुलसी का पॉट। ओवरऑल फतेहपुर सीकरी में सबसे बड़ा और खूबसूरत महल जोधाबाई का ही था। ये जो आप इतना बड़ा सा ग्रीन मैदान सा देख रहे हैं, ये है दीवाने आम, जहाँ पे सभाएं लगा करती थी उस टाइम पे। फतेहपुर सीकरी का पूरा कैंपस इतना ज़्यादा बड़ा है कि अगर आप सही से घूमते हैं तो 3 से 4 घंटे आराम से निकल जाने हैं। फाइनली घूमने के बाद हम लोग वापस आ जाते हैं पार्किंग एरिया में और वहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट बने हुए थे, जहाँ पे हमने एक रेस्टोरेंट बैठ के कुछ खाना पीना खाया और यहाँ पे बहुत सारी दुकानें भी बनी हुई हैं जहाँ पे आप शॉपिंग कर सकते हैं। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू गाइज।